वो भी एक पढ़ा लिखा MBBS का छात्र। तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी जिस वजह से या तो इनकी हत्या की गई है, हत्या नहीं की गई है तो आत्महत्या करने के लिए कोई न कोई पीछे कारण है। जो परिवार है इनको जो जिस तरीके का जिंदगी भर जो पछतावा रहेगा या जो दर्द है, इस दर्द में अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उसकी भरपाई तो कभी नहीं होनी है। लेकिन एक बात जरूर है कि इनका न्याय कैसे मिले, सच्चाई सामने आ जाए, ये सभी लोगों की एक राय थी। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया है। देखिए, कर्नाटका के बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र जो हमारा रिश्तेदार एडवोकेट अमित जी का सुपुत्र था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद में एक तो उनका जो मोबाइल अब जो प्रशासन कह रहा खुल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उस समय खोला था। खोलने के बाद में भी अगर उसमें अंदर कुछ कोई वीडियो या सबूत थे तो उन्होंने नष्ट किए या नहीं किए, ये भी एक संदिग्ध लगता है। दूसरी बात है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जब अपनी आत्महत्या करने का निर्णय लेता है तो ये मान के चलते हैं कि उसकी तो हत्या की है, कोई कारण रहा होगा, और फिर भी ये मानते हैं कि उसने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या करने के लिए जब उस व्यक्ति के सामने जीने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है, तब जाके इस प्रकार का निर्णय लेता है, वो भी एक पढ़ा लिखा MBBS का छात्र। तो कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी जिस वजह से या तो इनकी हत्या की गई है, हत्या नहीं की गई है तो आत्महत्या करने के लिए कोई न कोई पीछे कारण है। और इस परिजनों को और तमाम जो सर्व समाज के सामान्य कई अधिवक्तागण और कवि काफ़ी जो समाज के मुख्य लोग आज़ाद सिंह जी सहित अमरजीत जैन साहब और अन्य भी डालूराम जी जैसे लोग आए, उन सभी का यही कहना था कि वहाँ एक बार पुनः सरकार के स्तर पे चाहे माननीय महामहिम राज्यपाल जी का संपर्क किया जाए या सुरजेवाला जी से लेकर के वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उनसे कहीं न कहीं लिंक जोड़ करके उन लोगों से कम इन जो परिवार है इनको जो जिस तरीके का ज़िंदगी भर जो पछतावा रहेगा या जो दर्द है, इस दर्द में अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उसकी भरपाई तो कभी नहीं होनी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इनका न्याय कैसे मिले, सच्चाई सामने आ जाए, ये सभी लोगों की एक राय थी। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय सांसद हमारे उनके माध्यम से सम्मानीय जो वकील साहब अमरजीत जैन साहब है, उन्होंने भी जो वहाँ के राज्यपाल महोदय से भी बात करके और जो भी है कुछ न कुछ इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सभी लोगों की राय बनी है और वो अलग अलग अपने प्रयास करेंगे। करीब 3 महीने हो गए, अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई है? अभी तक जहाँ तक एडवोकेट अमित जी का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई से हमें संतुष्ट नहीं किया गया है। उनका एक ही बात है कि अभी FSL रिपोर्ट नहीं आई है। जब पुलिस वहाँ जो PM रिपोर्ट में जब ये बात लिख दी गई है कि कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग है, तो फिर वो दूसरी FSL रिपोर्ट आने का तो बहाना है, लेकिन कहीं न कहीं कोई बात छुपाई जा रही है।